हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे जितने भी अभी तक वीडियो अपलोड की जा चुकी है और आगे आने वाले टाइमिंग में जितनी वीडियो अपलोड की जाएगी उन सब की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की। सबसे पहले तो आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म रखना है। नीति आयोग में नीति NITI नीति, इस नीति का फुल फॉर्म ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में तो हर कोई जानता है लेकिन हिंदी में सबको इसके बारे में नहीं पता रहता। आपको नीति की हिंदी रखनी है। नीति की हिंदी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा इसके इसकी स्थापना है या इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर यानी योजना आयोग की जगह रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। आपको याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आपको डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ही लाल किले के सामने अपने संबोधन में नीति का यानी नीति आयोग का मेंशन किया था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। नीति आयोग, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है और नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष, याद रखना है आपको, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी जो भी प्रधानमंत्री जो अपॉइंट होता है प्रधानमंत्री या फिर जो करंट में हमारा PM होता है वही PM नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। उन चारों का नाम आपको याद रखना है, विवेक देवराय, BK सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। ये 4 नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य की हम बात कर लेते हैं तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, ये नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री हैं। ये चारों नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष आमंत्रित सदस्यों की। पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह, ये चारों नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी के उपराज्यपाल नीति आयोग के अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है, अधिशासी परिषद। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को केवल बस अपने माइंड में स्टोर करना है और उसे याद कर लेना है। जैसे अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी होते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। अब बात करते हैं इसके कुछ और बारे में। नीति आयोग ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने का भी कार्य करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध करने का भी कार्य करता है। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार एवं नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर
आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल हैं। अब बात करते हैं थोड़ा मूलभूत अंतर की नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में, क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस करके ही नीति आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए आपको योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं। इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया गया है। आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ये रणनीतिक और तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में, यानी नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, इसको गठित क्यों किया गया, इसको गठित करने का गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है। तो इसका पर्पज़ ये है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। आगे बात करते हैं। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आपको याद रखना है, इसे सशक्त राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। आगे इसके उद्देश्यों में है, नीति आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम बना रहता है। आगे बात करते हैं। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी भी करना, ये नीति आयोग का उद्देश्य है। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार करना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। नीति आयोग के मैंने इसमें 11 उद्देश्य बताए हैं। आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार तथा उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना। विकास के एजेंडे के कार्यवाहन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली और इस पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करता हो। और अगला यानी लास्ट हमारा इसका है उद्देश्य, नीति आयोग का लास्ट उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों, यानी जो मैंने आपको 10 उद्देश्य बताए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना तथा इसी के साथ नीति आयोग के कार्यों में ये उपरोक्त जितने भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई ये सब शामिल हैं। नीति आयोग से मुझे कुछ स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट किया था और मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया था कि सर आप नीति आयोग के बारे में हमें डिटेल बताइए। नीति आयोग का उद्देश्य जो है, उद्देश्य से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नीति आयोग से सबसे पहला बनने वाला क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना है, साथ ही उसका गठन कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसे आपको याद रखना है। मैंने आपको इस वीडियो में नीति आयोग से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम से पूछे जाते हैं। इससे बाहर अगर नीति आयोग से क्वेश्चन बनेगा तो इसके बाहर से आपसे नीति आयोग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, मैंने आपसे पहले बोला नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से कई सारे स्टेट, कई सारे संगठन ऐसे हैं जो डेली कुछ योजनाएं और कोई ना कोई पोर्टल लॉन्च करते हैं। उनके बारे में मेरे पास कई स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया कि सर आप उनके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं सोच रहा हूं मैं एक पूरा संयुक्त रूप से मिला के और कैटेगरी वाइज, आपको पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिनमें कि स्टेट वाइज अलग होगा और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, उनके द्वारा जितने भी अभी तक कोविड-19 के लिए ऐप एंड पोर्टल लॉन्च की गई है उनके बारे में मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आप